यार ये क्या चैप्टर था, एकदम अनएक्सपेक्टेड आउटकम देखने को मिला। एंड बाय द वे मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं थी। मैंने कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि ये फाइट किस सीक्वेंस में एंड होगी, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। पहले वास्को ने पहला, देन एली जेंग ने, एंड लास्ट में मैंने कहा था कि डेनियल का बैटल होगा चैप्टर एंड होने से पहले, और पीटीजे कुछ इंटरेस्टिंग एंगल लाएगा जिसके चलते चैप्टर सिर्फ इनके बैटल पर एंड नहीं होगा। और देख लो एग्जैक्टली वही हुआ। बट ये किसने सोचा था कि जिन्हें हम समझ रहे थे कि वो क्रू हेड्स हैं, वो तो असल में साइड कैरेक्टर्स निकले, और उनके पापा तो अब आए हैं बैटल में। एंड यस, उस पर भी बात करेंगे, बट पहले एलाइड की फाइट पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे विंजिन की फाइट थी 1-on-1 वाली, उसमें 3 बार विंजिन ने उस क्रू हेड को पटका। एंड एक टाइम पर तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि भाई ये तो गया चार्ल्स चोई के पास, लेकिन थैंक गॉड के विंजिन ने सिर्फ गेम बजाकर अनकॉन्शियस कर दिया। एंड नेक्स्ट फाइट थी जंगली वर्सेस आर्टिफिशियल जंगली, जिसका रिजल्ट तो हम ऑलरेडी जानते थे कि वन साइडेड पहलेगा एली जेंग इसको। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, बहुत इजीली इस फेक हेड का भी गेम बजा दिया। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉपी जीनियस वर्सेस कॉपी मास्टर, और ये बैटल भी शुरू होते ही खत्म हो गया। और मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि भाई सिर्फ यही कर सकते थे 4 क्रू के हेड्स क्या, आई मीन सिर्फ इतना ही दम था इनमें। एंड जब डेनियल ने गन की इंड्योरेंस को कॉपी करके लास्ट क्रू के हेड का पंच लिया, वो बहुत ही कूल पैनल था। एंड नेक्स्ट पैनल में डेनियल ने उसी का मूव कॉपी करके उसी हेड पर अप्लाई कर दिया। एंड इसी चीज से हमें डिफरेंस पता चलता है कि डेनियल की कॉपी टेक्निक्स कितनी सुपीरियर हैं। एंड इन माय ओपिनियन ज़ुआन भी कॉपी बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ डेनियल के पास है कॉपी किए हुए अटैक्स को यूटिलाइज करने की, वो ज़ुआन के पास नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर होने का अपर एंड डेनियल को नहीं देगा राइटर, तो किसको देगा। बट चैप्टर का सबसे शॉकिंग मोमेंट तो वो था जब ये रिवील हुआ कि 4 क्रूज और उनके हेड्स तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में तो जिनरेंग की गैंग इज अ बिग डील, बिकॉज बैकसेंग जो कि सेकंड इन कमांड है जिनरेंग का, उसने कहा है कि जिनरेंग की गैंग में सब फर्स्ट जनरेशन के फाइटर्स हैं। एंड ऑल्सो उनका हर एक फाइटर दूसरे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स की तरह इक्वली स्ट्रॉन्ग है या फिर उनसे ज्यादा पावरफुल। सो नाउ देयर इज नो वे कि एलाइड इनका कुछ उखाड़ सकेगी। प्लस डेनियल तो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो अगर ठीक भी होता तो कुछ कर पाता, बिकॉज ये सेकंड इन कमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड पीटीजे ने कुछ चैप्टर्स पहले टीज किया था हमें इसका और जेम्स ली के फ्यूचर को लेकर। एंड आई थिंक इनकी राइवलरी तो फ्यूचर में जरूर होगी, बट करंट टाइम पर अब सब पिलने वाले हैं अपने लोंडे। बट आई थिंक डेनियल ने अब भी एक प्लान रेडी रखा होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि डेनियल बहुत स्मार्ट है। एंड हुकुम का इक्का निकालना हो या फिर सही टाइम पर एंट्री मारनी हो, ये काम डेनियल से बेटर कोई नहीं कर सकता लुकिज्म यूनिवर्स में, बिकॉज भाई को सब आता है एकदम राजपाल यादव की तरह। एंड ऑन अ सीरियस नोट वी ऑल नो कि बैटल बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है अब, क्योंकि इससे पहले हमने इतने इविल लोगों को नहीं देखा था जो बिना सोचे अटैक कर दें, वो भी ऐसा जानलेवा। ये तो डेनियल की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना आज काम हो जाता हमारे मेन कैरेक्टर का। एंड वन लास्ट थिंग जो हम सबके माइंड में आ रही होगी, और मैं 100% श्योर हूँ कि इस वक्त हम सब यही सोच रहे होंगे कि अब डेनियल को सिर्फ उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बचा सकती है। और सच सच बताना, जिस मोमेंट पर डेनियल इंजर्ड हुआ तुम लोगों ने ये सोचा तो होगा कि अब तो सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं उम्मीद के, और मालिक अब तो सिर्फ यूआई मूड ही बचा सकता है हमें। एंड ऑल्सो सब जानते हैं ये बात कि यूआई मूड में डेनियल से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है, और हर बंदा गन जैसा तो होगा नहीं जो कि डेनियल के 20 मूड को भी शांत कर दे। तो आई थिंक स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे चलकर, जब डेनियल अपनी यूआई मूड को एक्टिवेट करेगा। फिर तो मैं कहता हूँ कि ले आओ जिनरेंग को, गीते को और बाकी सब किंग्स को भी, क्योंकि सबको पहनने का दम रखता है डेनियल उस फॉर्म में। एंड ओवरऑल चैप्टर बहुत मजे का था, बिकॉज हमें एक नया एंगल देखने को मिला, वो भी बहुत यूनिक ट्विस्ट के साथ। और पीटीजे ने वंस अगेन हम फैंस को बताया कि टेंशन नहीं लेनी, लुकिज्म का करता धरता मैं हूँ। तो स्टोरी तो फैंस को क्लासिक मिलेगी ही। तो यार आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, और जाते जाते आज मैं चैप्टर को रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज मुझे वो सब मिला इस चैप्टर में जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पीटीजे से। एंड बाय द वे अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां, ना जाने कब